अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। एक महल्ले की मस्जिद की तमीर और मरम्मत का काम शुरू हुआ तो मतलूबा रकम इकट्ठी होने में देर हो गई। कमेटी इंतजामिया ने इमाम मस्जिद से कहा कि मोहल्ले की इस नुक्कर वाला बंदा है तो बहुत बड़ा ताजर, मगर अपने फुस्क व फुज्जार में इंतहा को पहुंचा हुआ है। अगर आप में हिम्मत है तो इससे बात कर ले, मुमकिन है कि कोई सूरत बन जाए। इमाम साहब ने हामी भर ली और एक दिन शाम को इमाम साहब ने जाकर इसका दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हे बाद ताजर साहब अंदर से नमूदार हुए। इमाम साहब ने अपने आने की वजह बताई तो साहिबा खाना सटपटा गए और बोले, एक तो तुम्हारे स्पीकरों के बार बार चलने से हमारा सुकून बर्बाद है, ऊपर से तुम हमारे घर तक आ पहुँचे हो, और दूसरे मल्लेदार मर गए हैं जो मुझसे चंदा लेने की जरूरत आन पहुँची। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके ताउन की अशद जरूरत है, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। अल्लाह ताला आपकी मालो जान में बरकत देगा। ताजर ने इमाम साहब से कहा, लाओ अपना हाथ दो, तुम्हें चंदा दूं। इमाम साहब ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, इस ताजर ने इमाम साहब के हाथ पर थूक दिया। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये थूक वाला हाथ अपने सीने पर मल लिया और दूसरा हाथ इस ताजर की तरफ बढ़ाते हुए इमाम साहब ने कहा, ये इमदाद तो मेरे लिए हो गई, अब इस हाथ पर अल्लाह के लिए इमदाद रख दें। इस ताजर को ये बात न जाने कहां जाकर लगी कि इसकी आंखों में आंसू आ गए और मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकलना शुरू हो गया। कुछ लम्हे के बाद शर्मिंदा हुआ और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए धीमे से लहजे में बोला, कितने पैसे दरकार है? इमाम साहब ने कहा, भाई 3 लाख रुपए से काम चल जाएगा। ताजर ने कहा, नहीं, ये बताएं आपको मुकम्मल काम के लिए कितने पैसे दरकार हैं? इमाम साहब ने कहा, मुकम्मल काम के लिए 8 लाख रुपए दरकार हैं। ताजर साहब अंदर जाकर 8 लाख रुपए का एक चेक बनाकर लाए और इमाम साहब को देते हुए कहा, आज से इस मस्जिद का जो भी खर्च हो मुझसे आकर ले लीजिएगा। आज से इस मस्जिद की तमाम जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर इमाम साहब बहुत खुश हुए और दुआएं देते हुए वापस आ गए। बात करने का अंदाज, सलीका, तमीज और अदब आ जाए तो बड़े से बड़ा मुतकब्बिर भी, फासिक शख्स भी हिदायत पा सकता है। इस्लाम फैलाना है तो अच्छे इखलाक और मीठे बोल की रवायत डालनी होगी। अफसोस, तोता मिर्च खाकर भी मीठी बोली बोलता है और इंसान मीठा खाकर भी कड़वा बोलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।